संगीत नगर नाम के गांव में भोलूराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी वैशाली के साथ रहता था। भोलूराम के पास काफी सारी गाय और भैंसें थी और उनसे दूध निकालकर बेचना उसका रोज का धंधा था। भोलूराम एक भुलक्कड़ इंसान था। वैशाली ने कभी उसे बाजार भेजा तो वह कुछ ना कुछ भूल कर ही घर वापस आता। ऐसे ही रोज वह भोलूराम को गाय और भैंसों का दूध निकालकर दो बड़े से बर्तन में ठेले पर रखकर बेचने के लिए भेज देती है और भोलूराम से कहती है, देखिए जी, इस ठेले पर इस बर्तन में गाय का और ये वाले बर्तन में भैंस का दूध है। गाय का दूध 40 रुपए लीटर और भैंस का दूध 24 रुपए लीटर बेचना है आपको। आज कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे आप? कम से कम 2000 रुपए आने चाहिए। अरे हाँ बाबा, मुझे इतना बड़ा भुलक्कड़ भी मत समझो, ठीक है। तभी बात करके भोलूराम घर से निकलता रहता है। वैशाली उससे पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहा हूँ मतलब? दूध बेचने। भूल गई क्या? अभी के अभी। अरे तो ये दूध की गाड़ी कौन लेकर जाएगा, मेरा बाप? अरे चल हट, तेरा बाप क्यों जाएगा? ये मेरे गाय भैंसों का दूध है, तेरे बाप को क्यों बेचूंगा? हे भगवान, क्या होगा इस आदमी का? मैं पागल हो जाऊंगी एक दिन। भोलूराम दूध की गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर में भूल जाता है कि वो क्या बेच रहा है और जोर जोर से कहने लगता है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ले लो, ताजा ताजा कोल्ड ड्रिंक। एक आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है, अरे बलूराम, क्या बात है? कल तो तुम दूध बेच रहे थे, आज कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो? क्या बात है, क्या तरक्की है? ये देखकर आसपास वाले भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोलूराम वहां से चला जाता है और गांव के चौराहे में एक पाव भाजी बेचने वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर से चिल्लाने लगता है, एक कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ले लो भाई ले लो, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सुनते ही बाजू में पाव भाजी बेचने वाला उससे कहता है, अरे बोली, ये क्या कर रहा है? तू दूध बेचने आया कि कोल्ड ड्रिंक बेचने आया है? चिल्ला गया, भूल गया क्या? बोलू राम ढक्कन खोलकर देखता है, हुई माँ, यहाँ तो दूध है, फिर से भूल गया था। हाँ हाँ, मालूम है मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था। तेरा ध्यान है कि नहीं ये देखने के लिए। इसकी वजह से एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा, हे भगवान उठा ले। अरे मेरे को नहीं, मेरे बाजू वाले को बे। शाम होती है। थोड़ी देर में भोलू घर आने की तैयारी करता है और गाड़ी निकाल कर घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो घर में आता है, वैशाली देखती है कि भोलू कोई पाव भाजी की गाड़ी लेकर आया है। तब वो उससे पूछती है, अरे ये क्या, पाव भाजी? ये किसका गाड़ी उठाकर ले आए आप? अरे कैसी बातें कर रही है वैशाली, यही तो धंधा है हमारा, पाव भाजी का। तभी पाव भाजी वाला पीछे से भोलू राम की गाड़ी लेकर आता है और वैशाली से कहता है, भाभी जी, शाम को मैं थोड़ा बाथरूम के चला गया, ये भुलक्कड़ मेरी गाड़ी देख के उठा के चला आया। ये रोज क्या बेचता है, ये खुद ही भूल जाता है और इसे ये बात याद दिलाते दिलाते मैं परेशान हो जाता हूँ। और कुछ इसके बाजू में रहा कुछ दिन तो एक दिन पागल हो जाऊंगा। इसकी भूलने की आदत अब सर से ऊपर जा रही है मेरे। आप खुद ही कुछ कीजिए भाभी जी। ऐसा कहकर वो अपनी पाव भाजी की गाड़ी लेकर चला जाता है। वैशाली भोलू से हिसाब किताब पूछती है। हाँ चलो, अब कमाई बताओ कितनी हुई? ये लो 500 रुपए। हे भगवान, आपने ये आदमी बनाया है ये ढक्कन। 2000 रुपए का माल ये 400 रुपए में बेचकर आया है। कहाँ जाकर डूब मरूं अब मैं। तभी उनके पास गांव के जमींदार आते हैं और उनको शादी में दूध के ऑर्डर देते हैं। दूसरे दिन सुबह ही वैशाली एक मिल्क वैन लेकर आती है और उस पर मिल्क वैन लिख कर देती है। ये देखो, मैंने ये नई गाड़ी मंगवाई है और इस पर लिख दिया है मिल्क वैन। कोई कुछ भी पूछे तो उसे सिर्फ ये दिखा देना, तुम कुछ मत बोलना, समझे? थोड़ी देर बाद भोलू नई मिल्क वैन लेकर शादी में जाता है और शादी में आए लोग भी बड़े मजे से दूध पीते हैं। और फिर जब रुपए लेने की बारी आती है, तब जमींदार उसे बेवकूफ बनाता है। वो कहता है, हाँ भाई भोलू, कितना हुआ एक टैंकर पानी का? भोलू थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है, उसने लोगों को क्या पिलाया। फिर सोचता है कि जमींदार कह रहा है पानी, तो फिर पानी होगा। वो कहता है, हाँ जी, 1000 रुपए हुए पूरे। जमींदार उसे 1000 रुपए दे देता है और रुपए लेकर भोलू घर आ जाता है। लेकिन 1000 रुपए देखकर वैशाली भोलू की तरफ देखती है। भोलू कहता है, क्या हुआ, पूरे पैसे देकर चक गई ना? जी नहीं,
अगर पूरे पैसे होते तो मैं चौंक जाती। हे भगवान, अब मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं अपने मायके। बेचारी वैशाली अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। बुलंदशहर नाम के एक गांव में बजरंगी नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी एक मिठाई की दुकान थी। बजरंगी की खासियत थी कि उसके हाथ से बना हलवा जैसा हलवा कहीं नहीं बनता। इस वजह से वो बहुत मशहूर था। लेकिन इस बात का बजरंगी को कभी घमंड नहीं हुआ। उल्टा वो सबसे बड़े ही नर्म तरीके से और इज्जत से बात करता था। एक दिन बजरंगी की मिठाई की दुकान पर किशन नाम का एक आदमी आया। सुनिए भैया, मुझे बजरंगी भैया से मिलना है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही बजरंगी हूँ। भैया, मैंने सुना है आपकी दुकान में एक नौकर चाहिए दुकान संभालने के लिए। हाँ हाँ, सही सुना है। क्या ये नौकरी आप मुझे दे सकते हैं? मैं बड़ी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे कस्टमर्स के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। बहुत ही अच्छे से पेश आता हूं मैं उन सबसे। और तुम्हें भी यही परंपरा पालनी है, समझे तुम? जी भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से किशन मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन बजरंगी भैया किशन से कहता है, देखो किशन, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना पड़ रहा है। मुझे कुछ 5-6 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। तब तक तुम्हें ये दुकान अच्छी तरह संभालनी है, ठीक है? और मन लगा कर काम करना, किसी भी कस्टमर से अच्छे से पेश आना। ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा और अच्छे से पेश आऊंगा सबसे। ऐसा बोलकर बजरंगी गांव के लिए निकल जाता है और किशन दुकान संभालने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बजरंगी की दुकान में ना होने के कारण फायदा किशन लेने लगता है। एक दिन दीपक नाम का कस्टमर गाजर का हलवा लेने आता है। अरे किशन, गाजर का हलवा कितने किलो का दिया? 100 रुपए किलो है। अरे क्या बात कर रहे हो, बजरंगी भैया तो 80 रुपए किलो का देते थे। क्या है, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। हलवा तो 100 रुपए किलो ही मिलेगा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, छे! पैसे नहीं है तो भीख मांगना जरूरी है क्या? ऐसा बोलकर वो बदतमीजी करने लगा। फिर एक बार निर्मला नाम की औरत मिठाई खरीदने आती है। सुनो किशन भाई, मेरी बेटी को हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। मुझे 1 किलो हलवा देना। और हाँ, पैसे लिख कर रखना, मैं बाद में दे दूंगी। अरे क्या ये खैरात की दुकान है जो आ गई मुंह उठा के? पैसे हैं तो हलवा दूंगा, नहीं तो देखने भी नहीं दूंगा। चलो जा यहाँ से। फिर एक दिन बाबू नाम का एक आदमी आता है। वो भी कम कीमत में मिठाई मांगने की कोशिश करता है, लेकिन किशन उसको भी उल्टा सीधा बोलकर बेइज्जती कर देता है और उसे दुकान से निकाल देता है। ये बात बजरंगी का एक दोस्त फोन करके उसे बता देता है कि किशन इस तरीके का बुरा बर्ताव कस्टमर के साथ कर रहा है। एक दिन बजरंगी गांव से वापस आता है। ये क्या बात है किशन? मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात करना, लेकिन मैं काम से गांव क्या गया, तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया। तुम्हारे जैसे खड़ूस आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे। चलो जाओ यहां से अभी के अभी। तभी किशन कहता है, अरे जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी दुकान में काम नहीं करना है। इसके जैसी 50 नौकरियां मिलेंगी मुझे, देखना तुम्हें कोई और धंधा करना नहीं आता। बहुत जल्दी डूबा देंगे तुम्हें ये गांव वाले। ऐसा बोलकर किशन दुकान से चला जाता है। लेकिन 2-4 दिन तक नौकरी की तलाश में गांव में घूमता है। उसे कोई काम नहीं मिलता। रंगी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था। मैंने लोगों से अच्छा बर्ताव करने की जगह उनसे बुरा पेश आया। मुझे माफ कर दो भाई, अब वही नौकरी दे दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे अकड़ वाले आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे। तुझे काम देकर धंधा डुबाना नहीं है मुझे। चलो जाओ यहां से। ये देखकर किशन बड़ा ही निराश हो जाता है और क्या करे यही सोचता रहता है। तभी उसे निर्मला नाम की औरत दिखती है। निर्मला बहन, मैंने आपसे उस दिन बड़ा ही बुरा बर्ताव किया। बजरंगी भाई ने मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन अब मुझे पता चला अच्छे बर्ताव का फल क्या होता है। कृपया आप मुझे माफ कर दो। बजरंगी भाई से नौकरी दिला दो। चाहूँ तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे कोई बात नहीं किशन, गलती इंसान से ही होती है। चलो उठो, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं बजरंगी भाई से बात करती हूँ। निर्मला और किशन बजरंगी के पास जाते हैं। निर्मला बजरंगी से कहती है,
देखो बजरंगी भाई, किशन को अपने किए का पछतावा है, उसे माफ करके एक मौका और दे दो। ये क्या कह रही हो निर्मला? ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा भी अपमान किया था, और आज तुम उसी की तरफ से बात कर रही हो। बजरंगी भाई, आखिर हम इंसान हैं और गलती अक्सर इंसान से ही होती है, जानवर थोड़े ही करेंगे, इसलिए इसे माफ कर दो। ये सुनकर बजरंगी भी सोच में पड़ जाता है और किशन को अच्छी तरह से समझाकर नौकरी पर वापस रख लेता है। शंकरपुर नाम के एक गांव में दो महिलाएं रहती हैं। एक का नाम ललिता था और दूसरी का बानू। दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। एक दिन बानू के घर पर मेहमान आने वाले थे, जिस वजह से उसको ज्यादा खाना बनाने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास ज्यादा खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं थे। इसीलिए वो सोचती है कि ललिता से एक दिन के लिए बर्तन मांग कर ले आती हूँ। बानू ललिता के घर जाती है। ललिता, अरे ओ ललिता, कहाँ हो? जरा मेरी बात सुनो। अरे बानू, बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? अरे ललिता, आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, जिस वजह से आज मुझे ज्यादा खाना पकाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त बर्तन नहीं है। क्या तुम मुझे कोई बर्तन दोगी? ललिता कोई बात पसंद नहीं आती है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते वो बानू को मना नहीं कर पाती और थोड़ा बानू को उल्टा सीधा बोलकर और झिझक कर एक टूटी फूटी कढ़ाई दे देती है। काम होते ही मैं वापस कर दूंगी। देखो बानू, ये एक कढ़ाई है मेरे पास, क्या इससे काम होगा तुम्हारा? लेकिन इसको इस्तेमाल करने के 100 रुपए लूंगी, अगर मंजूर है तो लेकर जाओ। और हाँ, इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह से घिस घिस कर चमका कर लाना, ठीक है? हाँ हाँ बानू, ये चलेगा। ललिता से कढ़ाई लेकर बानू अपने घर वापस आती है और सोचती है कि ललिता को सबक सिखाना जरूरी है। थोड़ी देर में वो खाना बनाती है। उतने में उसके यहाँ मेहमान आते हैं और बानू उन्हें खाना खिलाकर अपने काम के लिए रवाना कर देती है। फिर दूसरे दिन ललिता कढ़ाई देने के लिए बानू के पास जाती है, लेकिन ललिता उस कढ़ाई की जगह एक छोटी और नई कढ़ाई देती है। ये देखकर ललिता कहती है, अरे बानो, ये क्या है? मैंने तो तुम्हें बड़ी कढ़ाई दी थी, फिर ये छोटी और नई कढ़ाई क्यों दे रही हो मुझे? अरे ललिता, कमाल हो गया, कल रात को मैंने रात में बर्तन धो के रखे थे, सुबह देखा तो तुम्हारी कढ़ाई को एक बच्चा हो गया। ललिता ये देखकर बहुत खुश हो गई और लालच में उसने बानू को कहा, ये छोटी कढ़ाई उसी का बच्चा है। अरे बानू, आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी बर्तन चाहिए होगा तो जरूर मेरे घर से ही लेकर जाना, मैं बिना कोई पैसे लेकर तुम्हें बर्तन दूंगी, आखिरकार तुम मेरी पड़ोसन हो। हाँ हाँ ललिता, अगली बार जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ही बर्तन मांगने आऊंगी। ये कहकर बानू वहां से अपने घर चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बानू को पता चलता है कि उसके घर फिर कोई मेहमान आने वाले होते हैं और उसे खाना बनाने के लिए वापस बड़े बर्तन की जरूरत पड़ने वाली है। ये सोचकर बानू फिर से ललिता के घर बड़ा बर्तन मांगने जाती है। ललिता देखती है कि बानू उसके घर आ रही है। ये देखकर वो बड़ी खुश होती है। अरे बानू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं ललिता, मेरे घर और कुछ मेहमान आने वाले हैं और जैसा कि तुम जानती हो, मेरे पास ज्यादा खाना बनाने के लिए पर्याप्त बर्तन नहीं है, इसलिए तुमसे बर्तन मांगने आई हूँ। ललिता बड़ी खुश हो जाती है। भानु को घर के अंदर बुलाकर उसे चाय और नाश्ता भी करवाती है और पूछती है, बोलो बानू, कौन सा बर्तन दूं? अरे ललिता, वही वाला दे दो जो पिछली बार दिया था, कढ़ाई। इस बार ललिता सोचती है कि पिछली बार कढ़ाई दी थी तो उसका बच्चा मिनी कढ़ाई मिली थी। इस बार प्रेशर कुकर देती हूँ ताकि उसका बच्चा मिनी प्रेशर कुकर मिले। अरे नहीं नहीं बानू, वो तो बड़ा छोटा हो जाएगा। एक काम करो, तुम इस बार ये प्रेशर कुकर लेकर जाओ, इसमें सहूलियत से खाना बनाना और अपने मेहमानों को खुश करना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है ललिता, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। बानू प्रेशर कुकर लेकर अपने घर जाती है। दूसरे दिन बानू के यहाँ मेहमान आते हैं। बानू उन्हें स्वादिष्ट भोजन पकाकर खिलाती है और 2 दिन बाद वो सब चले जाते हैं। लेकिन इधर ललिता अपने नए मिनी प्रेशर कुकर की राह देखती रहती है कि बानू आएगी और उसे मिनी प्रेशर कुकर देगी, जैसा कि उसने बड़ी कढ़ाई की जगह मिनी कढ़ाई दी। लेकिन काफी दिन होते हैं बानू घर से बाहर ही नहीं निकलती।
ये देखकर ललिता बानू के घर जाती है। अरे बानू, ओ बानू, कहाँ हो? हाँ ललिता, आओ आओ, अंदर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ, अंदर आ जाओ। ललिता अंदर जाती है और देखती है कि बानू अंदर उदास बैठी है। ये देखकर ललिता उससे पूछती है, अरे बानू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे क्यों बैठी हो उदास होकर? अरे ललिता, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुमने जो प्रेशर कुकर दिया था ना, उसकी तो कल रात को मौत हो गई। ये सुनकर ललिता बड़े अचंभे में गिर जाती है और गुस्से में आकर बानू से पूछती है, अरे ये क्या कह रही हो तुम बानू? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रेशर कुकर भी कोई मर सकता है भला? तब बानू भी शांत होकर ललिता से कहती है, अरे क्यों नहीं मर सकता? क्यों नहीं हो सकता ललिता? जब कढ़ाई को बच्चा हो सकता है तो प्रेशर कुकर क्या मर नहीं सकता? उस दिन तो तुमने कोई सवाल नहीं पूछा था जब मैंने कहा कि कढ़ाई को बच्चा हुआ है। उसकी बजाय तुमने वो कढ़ाई लेकर बड़े मजे से घर में रख दी। फिर आज क्यों सवाल पूछ रही हो? इस तरह बानू ललिता को सबक सिखाती है और उसे अपने घर भेज देती है।